Assalamualaikum students of senior 1. Today we will start new exercise 7.3. First question, a bookseller sold a book for rupees 70 at a gain of 40%. Find the profit. कि एक बुक सेलर किताब बेचने वाला एक किताब को सेल करता है 70 रुपये में, और जब वो 70 रुपये में किताब को बेचता है तो उसको फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट गेन एक ही चीज़ है, प्रॉफिट होता है उसको 40%। वो कहता है फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट अमाउंट में बताएं कि उसको 10 रुपये फ़ायदा हुआ है या 20 रुपये या 5 रुपये, कितना भी हुआ है ये हमने अमाउंट में बताना है, ठीक है। तो इसमें उसने हमें सोल्ड अ बुक मीन्स सेल प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन हम उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कॉस्ट प्राइस ना हो, यानी हमें ये ना पता हो कि चीज़ खरीदी कितने की गई, क्योंकि जो फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट या लॉस या सेल प्राइस, वो सारी की सारी जो है वो डिपेंड करती है हमारी कॉस्ट प्राइस में। मार्केट में भी हम एक चीज़ ख़रीद के लाए हैं, लेकिन हम ले के घर आ गए हैं और हमें यही नहीं पता कि दुकानदार ने हमें कितने की दी है, लेकिन हम खुश होकर बता रहे हैं कि जी मैं ये चीज़ बड़ी सस्ती ले आया हूँ, मुझे इतना फ़ायदा। हमें तब तक घर वाले या कोई भी हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हमें ये नहीं पता हो कि हमने ख़रीदी कितने की थी, कि हमने महंगी तो नहीं ख़रीद ली। इसी तरह हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस में परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, इसमें जो चीज़ हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस, हम क्या करेंगे इजी वे में सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस को सपोज कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया उसने जो किताब है ना वो ख़रीदी थी 100 रुपये में, ठीक है। तो अगर उसने किताब 100 रुपये में ख़रीदी तो फिर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, अगर एक चीज़ उसने 100 रुपये की ख़रीदी है और 40% उसको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उसकी सेल प्राइस होगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 40 रुपीज़ है, 40 रुपये है। तो सेल प्राइस बन गई 100 + 40 = 140, इसलिए यहाँ पे सेल प्राइस लिखा हुआ है 140। अगर उसने किताब 100 रुपये की ख़रीदी तो फिर जो सेल प्राइस है वो 140 रुपये होगी। तो हम इसको रेशो वाले कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे कि कास्ट प्राइस और सेल प्राइस, ये दो चीज़ें हम लिखेंगे। कास्ट प्राइस अगर 100 रुपये हो तो सेल प्राइस होगी 140, और अगर कास्ट प्राइस हो 70 रुपये जैसे कि क्वेश्चन में दी हुई है, क्योंकि जो ऊपर हमने लिखी है 140 और 100 ये हमने सिर्फ फ़र्ज़ की है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सेल प्राइस अगर 70 हो तो हमें कास्ट प्राइस का नहीं पता उसने किताब कितने की खरीदी, उसकी जगह हम x लिख लेंगे, c भी लिख सकते हैं, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस, दोनों में से कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं। तो उसको उसी तरह दोनों एरो ऊपर या दोनों एरो नीचे, या सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 को 70 से मल्टीप्लाई और x को 140 से मल्टीप्लाई। और अगर एरोज़ की अकॉर्डिंग करें अकॉर्डिंग टू दिस पेज वीडियो तो 100 ओवर x और 140 ओवर 70, और नीचे मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, x को 140 से मल्टीप्लाई, 100 को 70 से मल्टीप्लाई। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 140 को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और इधर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। 100 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो 7000 बन जाता है, 140 उधर जाएगा, 0 0 से कैंसिल, बाकी बचेगा 700 और 14। 700 को आप 14 से डिवाइड करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 50। इसका मतलब है उसने किताब ख़रीदी थी 50 रुपये की और सेल की 70 रुपये की। इट मीन्स उसको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये हमें ज़ुबानी पता चल गया। तो नीचे हम लिखेंगे प्रॉफिट, लेकिन ये हमें वैसे ज़ुबानी पता चल गया है कि 50 रुपये की किताब खरीदी तो 70 रुपये में बेची, इसका मतलब है कि उसको 20 रुपये फ़ायदा हुआ। लेकिन हमने ओरल नहीं बताना, हम नीचे लिखेंगे प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ हो तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया जाता है। तो सेल प्राइस है 70 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़, 70 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ माइनस करेंगे तो उसको प्रॉफिट आ गया 20 रुपीज़। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, अगर फिर भी कहीं से समझ ना आए तो आप इसको दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आज मैंने सिर्फ एक इसीलिए करवाया कि आप इसको ध्यान से देख लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका, क्योंकि वो सेम इसी तरह है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे।